हैप्पी की बेटी आरू अपने चाचा को बोलती है पापा। चाचा को चाचा बोलना चाहिए और पापा को पापा बोलना चाहिए। यही कायदा है, यही नियम है। यस फ्रेंड्स, दूसरी तरफ फ्लैपी पहुंच गई ससुराल और ससुराल पहुंचकर उसने शो किया अपनी ननन अंशु के साथ नफरत भरा रिलेशन। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर फ्लैपी बता चुकी है कि उसकी ननद का और उसका रिलेशन माँ बेटी जैसा रिलेशन है। तो क्या माँ बेटी जैसा रिलेशन नफरत से भर सकता है? सो हेलो गाइज, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद राखी राज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो होने वाला है फ्लैपी के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं मैं फ्लैपी के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी कोई कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके अगर कमेंट करते हैं तो आपकी कमेंट भी अधूरी होंगी और मेरे को जवाब देने में भी प्रॉब्लम होगी। आप फुल वीडियो देखकर कमेंट करते हैं तो जवाब देने में भी आसानी होती है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। फ्लैपी की बेटी कह रही है अपने चाचा को पापा। यस फ्रेंड्स, फ्लैपी की कल वीडियो आई, उसमें उसने बताया कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि उनकी बेटी आरू अपने चाचा को पापा बोलती है। देखिए, चाचा को चाचा बोलना चाहिए, पापा को पापा बोलना चाहिए, लेकिन जिस मासूम बच्ची के ऊपर से 4 महीने की थी जिस टाइम वो पिता का साया चला गया और उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली, तो उसके पापा कौन होंगे? उसकी माँ के पति उसके पापा होंगे। तो आप लोगों को जिनको भी ये प्रॉब्लम हुई आरू के अपने चाचा को पापा बोलने से, तो वो कितनी घटिया किस्म के इंसान हैं, इसे कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि वो इंसान जो छोटी सी बच्ची है जिसने ना तो पापा को कभी महसूस किया ना कभी देखा, तो वो पापा को पापा कैसे बोलेगी? जब से उसने देखा है, अपने चाचा को पापा के ही रूप में देखा है, उन्हीं को पापा बोलना शुरू किया है कि बच्चा शुरू में पापा बाबा ही बोलता है। तो मेरी नज़रों में तो ऐसा कोई इंसान है नहीं, ना ऐसा कोई रिएक्शन चैनल वाला है जो इस तरह की कमेंट कर रहा है, इस तरह की वीडियो बना रहा है। तो मैं फ्लैपी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे इंसान को जो भी इस तरह की बात कह रहा है सामने लेकर आओ। हम लोग आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी बच्ची के चाचा उसके पिता हैं, क्योंकि वो आपके पति भी हैं और आपको उन्होंने पत्नी के रूप में इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें अपने भाई की बेटी को पिता का प्यार देना था। तो ये सब लोग जानते हैं। जो इस तरह की सोच रखते हैं वो घटिया इंसान हैं और उनका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके हम साथ हैं। आप ऐसे इंसान को सामने लेकर आइए, क्योंकि हम लोग हमारे रिसर्च में ऐसे लोग नहीं आए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो आपके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को ध्यान में रखकर बनाते हैं। देखो, जो जिसको सही लगता है वो वैसा ही बोलेगा, ठीक है? आपके पक्ष में कोई बात लगेगी तो आपके पक्ष में बोलेगा, आपके खिलाफ लगेगी तो आपके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल्स वाले हैं, ये किसी के नहीं होते। जहाँ सही बात लगेगी वो सही बोलेंगे और लोगों तक सही जानकारी देंगे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का जवाब मिल ही गया होगा कि उसकी बेटी के चाचा ही उसके पिता हैं, क्योंकि वो उसकी माँ के पति भी हैं। तो इस तरह की सोच लोग ना रखें। सेकंड, मैं बात करूँगी फ्लैपी के ऊपर ही कि वो बोल रही है पड़ोसी को बोलने की इजाज़त किसने दी? पड़ोसी क्यों इतना बोल रहा है? और पड़ोसी को उसके इन लॉज ने ही इजाज़त दी होगी। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, पड़ोसी घर की बहू के बारे में नहीं बोल सकता जब तक कि आपके इन लॉज उसको इजाज़त ना दें। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। वो कोई भी सीसीटीवी कैमरा की वीडियोस लगा रहे हैं या आपके ऊपर कुछ बोल रहे हैं तो आपके इन लॉज ही उसको इजाज़त दे रहे हैं, और आपके इन लॉज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका व्यवहार खराब हुआ है। आपका व्यवहार खराब हुआ है, आपकी चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो सब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। वो सच उसके थ्रू वो सामने ला रहे हैं।
तो आपको इस चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने ही एक बात कही कि आपकी बहनें वीडियो बनाती हैं, आपके भाई वीडियो बनाते हैं, आप इजाज़त नहीं देती उनको अपने इन लॉज़ के ख़िलाफ़ बोलने की, तो आपके इन लॉज़ क्यों देते हैं? तो आप ही की बात से मैं आपको धोना चाहूँगी कि जब आप पुलिस थाने गई थी, तो आपकी माँ ने बहुत अच्छे शब्दों में आपके मामा ससुर को, आपके ससुर को, आपकी सास को बहुत अच्छे शब्दों में गालियाँ दी थी। तो क्या आपने वो सब करने के लिए कहा था? क्योंकि आप ही कह रही हैं कि आप इजाज़त देती हैं तभी आपके इन-लॉज़ के खिलाफ़ बोला जाएगा, वरना नहीं बोला जाएगा। आपके इन-लॉज़ पड़ोसी के थ्रू जो भी बुलवाते हैं, जो भी बात करते हैं, विद प्रूफ करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। ठीक है? तो आपके पास भी अगर प्रूफ है तो आप भी लेकर आइए, क्योंकि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि आपके मामा ससुर, मौसा ससुर आपसे बात करने आए थे आपके मायके में, तो आपने घटिया बातों की रिकॉर्डिंग करके भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है? आपने अपने ससुराल वालों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उसी का रिज़ल्ट है जो अब आपको पड़ोसी के थ्रू मिल रहा है, या अपनी बेटी के लिए, जो आपकी बेटी के लिए लोग बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है? आपके ही कर्मों की थोड़ी वो सज़ा आपके बच्चों को भी मिलती है। ठीक है? आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए, तो सब कुछ बढ़िया होगा। आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो होगी ही, तभी तो लोग, पड़ोसी, इन-लॉज़ या अदर कोई भी बोल रहा है, तो किसी कमी की वजह से ही बोलता है, वरना लोग सही बात भी नहीं बोलते, छुपाते हैं। और सेकंड, अब मैं बोलना चाहूँगी, ये मैडम अपनी ससुराल पहुंची अपनी बच्ची को मिलवाने के लिए, और इन्होंने वीडियो डाली कि बच्ची को मिलवाने के लिए जा रही हैं, और ये बच्ची को उनके दादा दादी से मिलवाएंगी और किसी से नहीं मिलवाएंगी। और इनकी बच्ची भी कहती हुई नज़र आ रही हैं, बुआ बहुत ख़राब है और मम्मा को बहुत प्रॉब्लम दी है, झूठ बोला है, धोखा दिया, इस तरह की बात कितनी भी आप सिखा रही हैं, सिखाइए। कल को आपकी बच्ची बड़ी होगी, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए आप किस हद तक गिर गई, तो वो आपसे नफ़रत करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। बहुत लोग आपके खिलाफ़ भी बात करते हैं, सही बात करते हैं। जो आपके पक्ष में बात करते थे वो आज आपके खिलाफ हैं, तो आपकी बातों की वजह से ही आप एक छोटी सी बच्ची को क्या सिखा रही हैं कि आपको धोखा दिया गया, आप मतलब क्या क्या सिखा रही हैं, वो वीडियो में है, हम लोगों ने भी सुना, बहुत लोगों ने भी सुना होगा। तो इस तरह की बातें आप खूब सिखाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, सारा ज्ञान हो जाता है, और आजकल के बच्चे बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही होशियार हैं। तो ये पहुंच जाती हैं ससुराल में, और ससुराल में सबने वो लोग देखा होगा, अच्छी अच्छी बातें करती हैं। और पड़ोसी भाई ने भी कहा जब अंशु नहीं थी तब तो नहीं आए आप, और अब आ गए। और ये अंशु को नफ़रत दिखा रही हैं कि हम दादा दादी से मिलाने ले जा रहे हैं, बुआ से नहीं ले जा रहे हैं, और किसी से कोई मतलब नहीं हमारा। अरे घर में जो भी मेंबर हैं वो आपको देखकर भाग तो नहीं जाएगा वहाँ से? वो इंसान आपके सास ससुर की प्रिय है और आपकी भी बेटी जैसी हुआ करती थी, तो आप उसको नफ़रत कैसे दिखा सकती हैं? आपने उस बच्ची के लिए नफ़रत पाली, इसी का रिज़ल्ट है जो पड़ोसी भाई आपके लिए इतना बोल रहा है। तो इसीलिए किसी के लिए नफ़रत ना पालिए, किसी से बदले की भावना ना रखिए, क्योंकि बहुत कुछ आपने भी बोला है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि अपने बच्चों को अगर अच्छा फ्यूचर देना है तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों से सभी प्यार करते हैं और आप भी करती होंगी। तो अगर अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है तो चीज़ों को भूलिए, आगे बढ़िए, किसी से भी नफ़रत की भावना को मत रखिए, क्योंकि नफ़रत की भावना आप रखेंगे तो एक की जगह चार चीज़ें सुननी पड़ेंगी। ठीक है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। देखो कितनी गर्मी है,
जून का महीना, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। और मैंने सोचा आज हरियाली में बैठकर वीडियो बनाऊंगी, और मेरी हालत देखिए क्या हो गई है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और मेरे को तो पसीने भी बहुत आ रहे हैं। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा पंखे की हवा में चलती हूँ, पसीने सुखाती हूँ। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखिए, पानी खूब सारा पिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।